गाजियाबाद में चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर श्री संजीव सक्सेना जी ने आज मुख्य कार्यालय चित्रगुप्त मंदिर गोविंदपुरम गाजियाबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे विश्व में बनने वाले सबसे बड़े चित्रगुप्त भगवान का पीठ, जो कि कायस्थ समाज के लिए नहीं बल्कि हर समाज के लिए यह पीठ बनने जा रहा है। संजीव सक्सेना जी ने मीडिया के माध्यम से कहा, मेरे मन के अंदर कुछ ऐसे भाव आए जो भगवान श्री चित्रगुप्त का एक विशाल पीठ बनवाया जाए। यह पीठ मेरे पुश्तैनी ग्राम रतनपुर वेरनी तहसील चंदौसी जनपद संभल उत्तर प्रदेश में, जहां पर कई हजार पूर्व बरसों पुराना भगवान भोलेनाथ का मंदिर और माता की पिंडी विराजमान है। उस गांव में जहां पर देश विदेश से भगवान भोलेनाथ मां भगवती के दर्शन करने लोग आते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी के आदेश पर मैं अपनी जमीन अपने आराध्य देव श्री चित्रगुप्त भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर यहाँ पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का भव्य पीठ बनने जा रहा हूँ। यह मंदिर पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक पीठ होगा। ओम नमो भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। मैं सर्वप्रथम जगत के न्यायाधीश बुद्धि विधाता प्रभु श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर पधारे आए। उसके लिए आप सभी का आभार है, धन्यवाद है। और आपके जो भी प्रश्न है आप सब हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। सक्सेना जी, अभी आपने बताया कि आप चित्रगुप्त पीठ की स्थापना करने जा रहे हैं। जी। कहाँ पे करने जा रहे हैं और क्या उद्देश्य है? भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ की स्थापना जो है, हम ये मुरादाबाद जिला है, उसके मुरादाबाद के पास में चंदौसी एक स्थान आता है, वहाँ पर हमारा पैतृक गांव है। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ बेरनी में भगवान भोलेनाथ का बहुत ही पुराना वहाँ मंदिर बना हुआ है। हमारे यहाँ माता रानी की पिंडी हमारे यहाँ निकली थी, एक वहाँ पर मंदिर है, प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। उसी जगह पर हमने स्थापना की तैयारी करी है। हम वहाँ पर भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ की स्थापना, हम रतनपुर बेरनी एक ग्राम है हमारा, रतनपुर बेरनी के अंदर हम करने जा रहे हैं। और रतनपुर बेरनी में चंदौसी के पास पड़ता है, चंदौसी से 6 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पर इसकी स्थापना के लिए हमने स्थान चिन्हित किया है। समाज के कितने लोग उसमें सम्मिलित हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे? देखिए, इसके लिए समाज के क्या, हमने सबको ही आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि भगवान चित्रगुप्त जी हमारा कायस्थ समाज केवल वंशज है। हम भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हैं, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी पूरे जगत के हैं, पूरे विश्व के हैं। जिस भी व्यक्ति ने मनुष्य योनि में यहाँ पर जन्म लिया है, जो भी जीव आत्मा पृथ्वी लोक पर है, वह भगवान चित्रगुप्त जी उन सबके भगवान हैं। इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जाति विशेष की बात करते हैं। लोगों का मानना है, ये एक भ्रम था आज तक लोगों के अंदर, इसीलिए चित्रगुप्त पीठ की स्थापना की जा रही है कि एक भ्रम खत्म करना है कि भगवान चित्रगुप्त जी केवल एक जाति एक विशेष के हैं या हमारे कायस्थ समाज के। कायस्थ समाज हमारा केवल भगवान चित्रगुप्त जी का वंशज है और हमारा कार्य है भगवान चित्रगुप्त जी के बताए मार्गों पर लोगों को कैसे चलाया जाए। हम व्यक्ति तक, हर व्यक्ति विशेष तक किस तरीके से भगवान की महिमा को पहुंचाएं, महिमा का वर्णन किस प्रकार से है, भगवान चित्रगुप्त जी क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा मनुष्य योनि में, मनुष्य योगी ने जिन लोगों को जन्म लिया है, उसके लिए भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। महाराज जी, कितनी फुट की प्रतिमा रहेगी एक लगभग, कुछ आपने इसका अंदाजा लिया? जी बिल्कुल बिल्कुल है कि मैं बस कई दिनों से भगवान चित्रगुप्त जी बराबर ध्यान में हैं और हमारी जगह भगवान चित्रगुप्त जी को ही देख रहे हैं। और लगभग 25 फुट की प्रतिमा का हम बनाने जा रहे हैं। उस पर करीब 15 से 20 फीट का उसका प्लेटफॉर्म है, तो मान के चलिए लगभग 45 से 50 फीट की पूरी जो उसकी हमारे भगवान जी की जो प्रतिमा का स्थापना है, लगभग 25 फीट की प्रतिमा है और करीब 20 से 25 फीट का ही प्लेटफॉर्म जो बन रहा है उस पर रखा जाएगा, तो 50 फीट के आसपास का ये पूरा रहेगा। महाराज जी, जिस जमीन आपकी है कि किसी ट्रस्ट से आपने ली है? नहीं, ये जमीन मेरी पत्नी ने और मैंने ही अपने यहाँ पर, पहले हमारा एक मन था कि वहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाएंगे और कुछ विद्यालय वगैरह प्लान कर रहे थे, लेकिन वहाँ विद्यालय तो खैर जब पीठ बनेगी तो विद्यालय तो अपने आप चल जाएगा। तो हमने फैक्ट्री का अपना मन बदला और अब भगवान चित्रगुप्त जी में ही पूरा हम लोग अपना पूरा परिवार हमारा चित्रगुप्त जी के चरणों में रहना चाहता है। तो हम लोग अब वो अपनी ही जमीन है, हम अपनी ही जमीन को दान कर रहे हैं पीठ के लिए, उसी में पीठ की स्थापना कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि मन के अंदर भाव कैसे आया?
मन के अंदर भाव ये आया कि देखिए, बहुत से जहाँ हम जाते हैं अधिकतर बहुत चीज़ें देखी, कुछ पिक्चर आई, उससे पूरे देश को, समाज को, विश्व को विमुख किया जा रहा था। चित्रगुप्त जी के बारे में उपहास प्रकार की पिक्चरें बनाई जाती हैं, फिल्म्स बनाई जाती हैं। और हमने जब देखा बार बार कि आज मैं कई चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि लोग जैसे बताते हैं कथा की सपने में देखा, ऐसा हुआ। मुझे सपने में भगवान पहले नहीं आए। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, आज से करीब 15 साल पहले की बात है, और मेरे व्यापार में बहुत नुकसान चल रहे थे, कुछ काम नहीं चल रहे थे। तो मैंने भगवान के नाम से, जो मैंने पहला व्यापार शुरू करा, चित्रगुप्त जी चित्रांश नाम रखा। मेरी जितनी भी संस्थाएं हैं, मेरे जितने भी कार्य हैं, जितने व्यापार हैं, सब भगवान श्री चित्रगुप्त जी के नाम से प्रारंभ होते हैं। और जब से मैंने नाम लेना शुरू किया उस दिन से आज तक का है, मुझे जितने लोग आज से 25 साल 30 साल पहले भी जानते होंगे, उसके और आज के में अंतर सभी लोग देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से फर्श से अर्श पे पहुंचा, किस तरीके से शिखर को मैंने छुआ है। जिस शिखर पे पहुंचा हूं उसके लिए भगवान चित्रगुप्त जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और एक स्थिति आती है इंसान की, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपना कर्म करता रहूंगा, व्यापार करता रहूंगा, लेकिन जिस दिन मेरी 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, ये मैंने 15 वर्ष पूर्व संकल्प ले लिया था, उसके बाद मैं अपना पूरा तन मन धन जो है श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में समर्पण कर दूंगा। और वही समर्पण किया है। और मुझे क्या ये पूरे जिसको मैंने आज तक कहा, जो लोग परेशानी में रहते हैं, मेरे पास आते हैं, बताते हैं, तो मैं श्री चित्रगुप्त भगवान का पूजन अर्चन विधि विधान किस प्रकार से पूजा करनी है उसके विषय में बता के लोगों को कहता हूं कि आप करिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कलम, ये पेन जो आप देख रहे हैं, ये भगवान चित्रगुप्त जी का प्रसाद है। जिस किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, अगर आप कलम का पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में अपने आप पहुंच चुके हैं। तो जिस ईश्वर ने आपको बुद्धि का दान दिया, जिस ईश्वर की वजह से आप इस कलम का प्रयोग कर रहे हैं, उस ईश्वर का पूजन अवश्य करना चाहिए आपको। आप कलम की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवान की पूजा कर ही रहे हैं। भगवान को अब किस रूप में पूजना है वो हम बताने के कार्य कर रहे हैं। विद्या का दान अगर विद्या देवी देती हैं, माँ सरस्वती देती हैं, तो बुद्धि का दान जो देने वाले हैं भगवान चित्रगुप्त जी हैं। ज्ञान जो मिल रहा है, जो आप लेखन का कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ इस कलम से कर रहे हैं। ये भगवान चित्रगुप्त जी का दिया हुआ कलम है, उनका प्रसाद है। और हमारे चित्रगुप्त पीठ के अंदर प्रसाद में भी हमने सबसे अनुरोध किया है, वहाँ पर कोई वैसा प्रसाद नहीं चल रहा है। आपको सिर्फ कलम और कॉपी वहाँ पर लानी है, वही बच्चों को दिए जाएंगे, वहीं से कलम का आपको प्रसाद मिलेगा। और सिर्फ कलम ही वहाँ प्रसाद में चढ़ेगी, कलम का ही प्रसाद आप लोग को वहाँ पर मिलता रहेगा। महाराज, अभी आप देखा आपने मीडिया के माध्यम से और आपने चर्चा भी करी, आप अयोध्या भी गए भगवान श्री चित्रगुप्त के मंदिर पे, वहाँ से आप सरजू नदी से मिट्टी और जल लेके आए, वो कहाँ आप उसको रखेंगे, क्या कारण था उसका? एक संदेश ऐसा है कि हमने जब भी कोई स्थापना होती है तो 7 नदियों का, जगह का पानी मांगा जाता है, जल होता है कि आप लेके आइए, नल का लाते हैं लोग, करते हैं। हमने ये रखा है, भगवान श्री राम ने, हम इससे सबसे पहले तलपातका आप देखेंगे, ये तलपातका विराजमान है। हम सबसे पहले रामेश्वरम गए थे, वहाँ से तलपातका लाए हैं। क्योंकि रामेश्वरम में भी जब भगवान श्री राम ने आक्रमण करने जा रहे थे लंका के ऊपर, लंका नरेश की का वध करना था, तब भगवान श्री राम ने एक यज्ञ किया था भगवान चित्रगुप्त जी के लिए। वो यज्ञ का कारण क्या था, क्यों किया गया था, उसका विशेष कारण सिर्फ यही था क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी कर्मों के फल के आधार पर, जो आपके कर्म हैं उनके आधार पर फल देने का कार्य करते हैं। तो भगवान श्री राम को ये मालूम था कि अगर मैंने एक प्रकांड ब्राह्मण का वध किया, रावण जो था प्रकांड ब्राह्मण था और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका जब वध करने चले तो उनको मालूम था मेरे हाथ से अगर ये वध हुआ तो भगवान चित्रगुप्त जी यहाँ कहीं ना कहीं मुझे दंड अवश्य देंगे। तो भगवान श्री राम ने उस दंड से बचने के लिए प्रार्थना करी, अर्चना करी, एक यज्ञ किया और भगवान चित्रगुप्त जी से कहा कि मैं एक धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, एक धर्म की लड़ाई है मेरी, इसलिए मैं आपसे प्रभु कहता हूँ कि मैं सामने जिसका वध कर रहा हूँ ब्राह्मण है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक राक्षस योनि में है और उसके अधर्म की लड़ाई के लिए मैं लड़ने निकला हूँ। तो एक अधर्म की लड़ाई के लिए उन्होंने जब कहा था, भगवान चित्रगुप्त से उन्होंने प्रार्थना करी थी, क्षमा मांगी थी और क्षमा याचना में वो यज्ञ हुआ था। तो मैंने सबसे पहले रामेश्वरम जाकर चौपातका ली, उसके बाद में जहाँ जहाँ भगवान चित्रगुप्त जी के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं उस स्थान का मैं जल और वहाँ की मिट्टी लेकर आ रहे हैं हम लोग, उसको जो चित्रगुप्त पीठ बनेगी वो सभी जगह के वहाँ पर जल होंगे। वो पटना से भी आएगा, वो
अभी हमने अयोध्या से भी लिया है। इस प्रकार से हमारे जहाँ प्राचीन मंदिर बने हुए हैं उन हर प्राचीन मंदिर से जाकर हम वहाँ से इसको लेकर आएंगे और उसकी स्थापना करेंगे। मेरा एक सवाल था, श्री जी। चित्रगुप्त पीठ जी कितने भूभाग में होगा? टोटल भूभाग की अगर हम बात करें। भूभाग अभी जो हमारे पास में है लगभग 9 से 10 बीघे जमीन अभी हमने दी है। बाकी धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे। जमीन हमारे पास वहाँ पर और भी है, हमें स्थान मिलता रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वहाँ किसानों से बातचीत हो गई है, तो उसी हिसाब से जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम जमीनें खरीदते चले जाएंगे। कब तक का आंकड़ा आपने रखा कि कब तक इसकी स्थापना हो जाएगी? देखिए, स्थापना का तो हम लोग बहुत जल्दी अपना समय निकाल कर, सबसे बातचीत चल रही, क्योंकि अभी थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है, कहीं शादी है, अभी उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी है, सारे मंत्री अपने व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, सब चल रहे हैं। कुछ लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं पीठ की स्थापना है, तो धर्म की स्थापना के लिए हम सबको आमंत्रित करना चाहते हैं, चाहे किसी भी जाति से। हमें उसका मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भगवान चित्रगुप्त जी, हमारा जो मेन ध्येय है वो यही है, हर मन चित्रगुप्त, हर घर चित्रगुप्त। भगवान श्री चित्रगुप्त जी को हर मन में स्थापित करना है, हर घर में स्थापित करना है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का जो वर्णन है वो केवल हम ही लोग यहाँ पर बैठ के नहीं कर रहे हैं, हम ही उनका महिमामंडन नहीं कर रहे हैं। आप चाहें वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, आप भागवत उठा लीजिए, आप रामायण उठा लीजिए, हर ग्रंथ के अंदर जो भी सनातन धर्म का हमारा ग्रंथ है, हर ग्रंथ में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वर्णन है। उस वर्णन के आधार पर हम लोग अब इस संदेश को लेकर निकले हैं, और श्री चित्रगुप्त पीठ का यही उद्देश्य, यही ध्येय है कि हम भगवान चित्रगुप्त जी को हर मन में, हर घर में स्थापित करें, ताकि हर एक को भगवान की महिमा का पता चले। और जिस प्रकार से लोग कहते हैं, कहना होता है कि भगवान चित्रगुप्त जी एक ऐसी शक्ति है, ऐसे प्रभु हैं जो आप कर्म कर रहे हैं, आपके कर्मों के आधार पे फल देने का जो कार्य करते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी करते हैं। तो भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन और उनके किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे पूजन करना है, वो हमारा पूरा जो हमारा एक शिष्टमंडल सब तैयार हो रहा है, वो आपको जाएगा और वहाँ पर सब समझाएंगे, बताएंगे। और शीघ्र ही हम आपकी इसकी दिनांक की घोषणा भी बहुत जल्दी करने वाले हैं, 21 तारीख को हम इसकी पीठ की स्थापना करेंगे। महाराज जी, इतना बड़ा काम करने आप जा रहे हैं, लगता है कि भारत का पहला मंदिर ही होगा, और इसके लिए धन की भी जरूरत होगी, वो किस प्रकार से? थोड़ा देखिए, कोई भी जो कार्य होता है भगवान के नाम पर, भगवान अगर ईश्वर की इच्छा है वो आपसे कैसे भी करवा लेंगे। हमें नहीं पता, हम पे जो था, हमने भाई, हम पे स्थान था, हमने जमीन दी, कि हमने जमीन, वो हम दे नहीं रहे हैं, वो ईश्वर अपने आप ले रहे हैं। वो एक शक्ति है, वो आपसे खुद काम कराएगी। भगवान चित्रगुप्त जी अपने आप मुझसे जो करवा रहे हैं वो करवाते जाएंगे, मैं करता जाऊंगा। हम करने वाले कौन होते हैं? वो करवाने वाले हैं। उनकी महिमा है, उनकी शक्ति है। वो कितना विस्तार चाहते हैं, कितने बड़े स्थान में रखना चाहते हैं, क्या क्या हमसे करवाना चाहते हैं, वो स्वयं भगवान देख रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त जी जो चाहेंगे, उनकी जो इच्छा होगी वो हम करते रहेंगे। और रही बात धन की, तो वो अपने आप, ईश्वर अपने आप चाहेंगे, जिसका मन करेगा, जिससे करवाना होगा, वो चित्रगुप्त धाम में पे जरूर पधारेंगे, वो पीठ पर अवश्य आएंगे और पीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इस मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जो वास्तव में हम नहीं कह सकते, वो ईश्वर की इच्छा है। वो कितनी भव्यता, कितनी सुंदरता वहां पर होगी, ये आने वाला समय आपको देखने को मिलेगा। महाराज जी, आखिरी सवाल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अभी चरणपाद का पूरे उत्तर प्रदेश में आपने निकाली, जिला गाजियाबाद में निकाली, क्या और एक संदेश देने जाएंगे चरणपाद के माध्यम से कि मठ बनना है, ऐसा कुछ आपने अभी कोई अपनी संस्था के साथ प्लानिंग की है क्या? जी बिल्कुल की है। भगवान श्री चित्रगुप्त चरणपाद का, जो कि हम रामेश्वरम से लेके आए थे, अभी गाजियाबाद में निकाली गई है, नोएडा के कुछ भाग में निकाली गई है, अभी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंची है। हम जो स्थापना करेंगे उसके बाद ये श्री चरणपाद का जो है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जाएंगी, हर घर में जाकर आशीर्वाद दे के आएंगी, और अपने आप चित्रगुप्त भगवान को हर घर तक पहुंचाने का जो कार्य है वो हमारी पीठ करने का कार्य करेगी। और ये चरणपाद का अब हर घर आएंगी, हर मन, हर घर हमें पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, भगवान चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से लिया है, उन्हीं का आदेश है, हम इस कार्य को कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी ने हमें आदेशित किया कि ये काम कर, उठ और बता जाकर समाज को कि किस तरीके से समाज के अंदर प्यार, सद्भावना, एकजुटता आएगी, वो संदेश देना कार्य चित्रगुप्त पीठ करेगा। भूमि पूजन कोई अभी डिसाइड किया महाराज? भूमि पूजन की दिनांक पे चर्चा चल रही है। अभी सब शाम को, आज हमारे सब जो ब्राह्मण से एकत्रित हो रहे हैं, और हम लोग 1-2 दिन के अंदर फाइनल करके 2-3 तिथि निकाली गई हैं, उसमें से कौन सी तिथि फाइनल होनी उसको करते हैं। महाराज जी, अपना मोबाइल नंबर कोई हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको फोन करे, किसी नंबर पर फोन करे जानकारी लेने के लिए? जी, हमारा मोबाइल नंबर है 9015082766।
एक बार दोबारा से बता दीजिए। 9015082766 इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और श्री चित्रकूट पीठ से आप इसमें जुड़ भी सकते हैं। और जल्दी ही पीठ का आपके लिए अपना यूट्यूब चैनल भी जो हमारी चीज़ें हैं वो आप सबको लिंक मिलते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और जो भी